गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक तत्व में समूह नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। समूह नंबर 16 के तत्व जिसको हम ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार कहने से अभिप्राय है कि इस समूह का जो पहला जो सदस्य है वह ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन परिवार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें हम देखें तो इसमें जो तत्व होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, इसके साथ साथ सेलेनियम, टेलुरियम और आपका पोलोनियम होता है। ठीक है, तो इसमें इन तत्वों को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कैल्कोजन। ठीक है, कैल्कोजन के नाम से भी इस समूह को हम जानते हैं। ठीक है, नेचर और पृथ्वी पे हमें ये सारे तत्व क्या है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम इनके देखते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं और क्यों इन सभी को एक समूह में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि जो तत्व है और दूसरा इसका परमाणु क्रमांक देखते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसका सदस्य होता है वह होता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। ठीक है, इस तरह हम देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है 1s2 2s2 और 2p4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम तो इसका जो आखिरी जो है आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हो रहा है, पी ब्लॉक में फिल हो रहा है। इसी वजह से इन तत्वों को भी हम पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो अगला जो हमारा है सल्फर है, नंबर 2 पर सल्फर को देखें तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 16 होता है। इस तरह इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 और 2p6 है ना, 2p6, उसके बाद आपका 3s2 और 3p4 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें भी हमारा क्या है आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है आपका पी ब्लॉक में जाता है। इस वजह से हमको इसको क्या कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम और थोड़े से इस तरह से लिख सकते हैं। ये 1s2 किसका है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p4। ठीक है, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ से यहाँ तक ये किसका है, नियोन का है, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं नियोन, और इसका भाई सेट क्या आ जाएगा आपको 3s2 3p4 आ जाएगा, है ना। इसके बाद ऑक्सीजन सल्फर के बाद जो आपका आता है वो आता है सेलेनियम, है ना। तीसरे नंबर पे कौन आता है सेलेनियम, इसको Ag से शो करते हैं। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 34 होता है। ठीक है, कितना होता है 34 होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हम अगर सिंपल वे में देखें तो यहाँ पर आखिरी गैस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 3p6 3d और 4s2 है ना 4s2। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे 2 2 4 6 कितने 10 और 18 और 2 कितने हो गए 20 और आप इसको देंगे 10। ठीक है, तो हो जाएंगे 30 और फिर इसके बाद में क्या आएगा 4p आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका भाई सेट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको किस किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये जो आपका सिंबल होता है ये आर्गन का होता है। ठीक है, तो आर्गन का होने की वजह से हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ तक आपका आर्गन हो गया। तो आर्गन होने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं 3d10 है ना 4s2 और 4p आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या हो गया इसके भाई सेट में क्या आ गया p आपका
क्या आ गया है, पी ब्लॉक जो है अर्धपूरित है, ठीक है। इस वजह से क्या है, इसको भी हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार हम देखें सेलेनियम के बाद में टेलुरियम आता है, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या आता है, टेलुरियम, और टेलुरियम का जो सिंबल होता है Te होता है ना, और ये 52 पर होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन है ना, क्रिप्टॉन का आपका क्या आएगा, इसका जो है क्रिप्टॉन और 4d 10, इसके बाद इसका आपका आ जाएगा 5s2 और 5p4, ठीक है। और जो लास्ट जब इसका देखेंगे तो पोलोनियम आएगा 5वें नंबर पर, ठीक है, पोलोनियम। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं 84 है, ठीक है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, जीनोन, जीनोन के साथ क्या आ जाएगा आपका 4f14 है ना, 4f14 5d10 है ना, और इसका आ जाएगा आपका 6s2 और 6p4। तो यहाँ पर हम देखें कि जब आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे जाते हैं तो सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, पी ब्लॉक आपका क्या होता है, खाली रहता है, यानी आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपका पी ब्लॉक में जाता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। और चूंकि इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, आवर्त सारणी में इसका क्या ट्रेंड रहता है ना। तो ये देखते हैं कि जब हम किसी भी आवर्त सारणी में जब हम परमाणु त्रिज्या की बात करें या परमाणु भार की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें, परमाणु त्रिज्या या परमाणु भार की बात करें, परमाणु त्रिज्या की बात करें या आणविक त्रिज्या की बात करें, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, समूह 15 के तुलना में देखें तो समूह 16 के जो तत्व होते हैं इनकी जो परमाणु त्रिज्या या आणविक त्रिज्या जो होती है इससे कम होती है, ठीक है। क्योंकि हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो उसमें जो है आपका नाभिकीय आकर्षण की वजह से इसके जो आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, समूह 15 के मुकाबले समूह 16 के तत्वों का जो आणविक त्रिज्या जो होती है या फिर परमाणु त्रिज्या जो होती है छोटी होती है ना, कम होती है। अब बात करें विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता में हम देखिए समूह नंबर 15 के मुकाबले समूह नंबर 16 की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो जो होते हैं समूह नंबर 16 के जो तत्व होते हैं समूह नंबर 15 के तत्वों के मुकाबले इनमें जो है थोड़ी सी कम आपके क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, क्योंकि इससे पहले जो 15 नंबर का समूह है उसमें अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस वजह से उसकी क्या है, आयरन एंथैल्पी और आयरन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है मुकाबले आपके समूह नंबर 16 के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, कुछ रासायनिक गुणों की बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है समूह नंबर 16 के, तो समूह नंबर 16 की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है जनरली आपकी +2 ही होती है ना, +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है। और कुछ पदार्थों में इसके ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है समूह नंबर 16 की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है कुछ पदार्थों में चेंज हो जाती है, जैसे कि K2S की बात करें, ठीक है, तो K2S में क्या होता है, -2 होती है। इसी प्रकार हम SF5 की बात करें तो SF2 की बात करें तो इसमें सल्फर की क्या होती है, आपकी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे K2S की बात करें तो इसमें जो है -2 होती है, ठीक है। आपका इसकी बात करें हम अगला कंपाउंड ले लें, जैसे SF2 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें भी -2 हो जाएगी, यानी जनरली तो आपकी इसकी क्या होती है, +2 होती है, परंतु कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगली बात करें हाइड्राइड का बनना, तो मोस्टली क्या होता है इस समूह नंबर 16 के हाइड्राइड का बनना, ठीक है। इसमें हम देखें
हाइड्राइड हो गया हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन की बात करें, ठीक है। तो जनरली इसके जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं, और दो हाइड्रोजन से बंध बनाने के बाद आपका क्या करते हैं, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन क्या करता है, जल का निर्माण कर लेता है H2O, ठीक है, जल बना देता है। उसके बाद हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर आपका है ना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना लेता है, ठीक है। ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना लेता है। इसके बाद सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम भी हाइड्राइड बना देता है, ठीक है, सेलेनियम हाइड्राइड। इसके बाद जो आपका आता है टेल्यूरियम, ये भी आपका क्या बना देता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखिए टेल्यूरियम हाइड्राइड, और आपका इसके बाद पोलोनियम हाइड्राइड का भी निर्माण होता है, ठीक है। पोलोनियम के साथ भी क्या कर लेता है, हाइड्राइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या कर लेता है, इस प्रकार जो समूह नंबर 16 के जो तत्व है हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या कर लेते हैं, हाइड्राइड का भी निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अब इन हाइड्राइडों की जो हाइड्रोजन के ऊष्मीय जो प्रभाव है, तो जो ऊष्मीय प्रभाव में देखिए तो जो जल का जो ऊष्मीय प्रभाव है काफी अधिक होता है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफी अधिक होता है मुकाबले इन सभी के। यानी यहाँ से जैसे जैसे हम क्या करेंगे ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनके हाइड्राइडों की जो होती है ऊष्मीय प्रभाव वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कारण क्या होता है, इनमें अधिकांशतः क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसी वजह से इसका ऊष्मीय प्रभाव हमारे पास क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। अम्लीय प्रभाव की बात करें तो अम्लीय प्रभाव में देखा जाए तो जो पोलोनियम है, ठीक है, पोलोनियम का जो अम्लीय प्रभाव होता है वो पोलोनियम को छोड़कर जो टेल्यूरियम का जो टेल्यूरियम से लेकर हम ऑक्सीजन तक जब चलते हैं तो इनका जो अम्लीय प्रभाव होता है इसका सबसे अधिक होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका और फिर इसका होता है। यानी कि इसके अम्लीय प्रभाव की बात करें तो ये अम्लीय प्रभाव इसमें सबसे कम, फिर इसमें थोड़ा सा ज्यादा, फिर इससे ज्यादा इसमें, है ना, और आपका क्या होता है, इसमें अत्यधिक आपका अम्लीय प्रभाव होता है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे देखें तो इसका अम्लीय प्रभाव सबसे अधिक किसमें होगा, आपका टेल्यूरियम हाइड्राइड में होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि वाष्पशीलता की बात करें तो वाष्पशीलता में जो है सबसे ज्यादा किसका होता है, वाटर मॉलिक्यूल का होता है, H2O का होता है ना। अब इसके बाद देखें हम हेलोजन से क्रियाशीलता की बात करें तो हेलोजन के साथ क्या क्रिया करके सारे जो होते हैं ये आपके तत्व हेलोजन से क्रिया करके हेलोजन डाई हेलोजन बनाते हैं, ट्राई टेट्रा हेलोजन, और डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या पेंटा ऑक्साइड के रूप में भी ये क्या करते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं, इन समूहों के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप कुछ मोनोऑक्साइड का भी निर्माण करते हैं, हमारे जो समूह नंबर 16 के जो तत्व होते हैं वह कुछ ऑक्साइडों का भी निर्माण करते हैं, ठीक है।